दोस्तों, कला आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो 12वीं की जो 100 मार्क्स की हिंदी जो है बिहार बोर्ड की, तो आज हम उस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है उस हिंदी में, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उस कविता का नाम है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग जो कविता है, उस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इस पुत्र वियोग कविता को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा कवित्री के बारे में जान लें। तो देखिए, पुत्र वियोग एक कविता है और इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में, कब? 16 अगस्त 1904 को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन, मृत्यु हुआ 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन। मृत्यु 1948 को बसंत पंचमी के दिन कार दुर्घटना में हुआ था। माता पिता, तो देखिए, माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। अब इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। शिक्षा क्रॉस्थवेत गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुआ था। और यहीं पे महादेवी वर्मा, जो बहुत बड़ी कवित्री इनके साथ पढ़ती थी, इनकी दोस्त थी। फिर थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में ये क्लास 9th तक पढ़ी सुभद्रा कुमारी चौहान। और क्लास 9th के बाद इनका शिक्षा अधूरा हो गया। क्यों? क्योंकि ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई। असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण इनका पूरा पढ़ाई नहीं हो पाया। प्रधान कर्म क्षेत्र देखिए कि ये समाज सेवा करती थी, राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया, है ना। और स्वाधीनता संग्राम में तो ये कूद ही पड़ी थी, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में। और कई बार जेल भी गई थी ये। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बाद में ये एमएलए भी रही। इनकी कृतियां, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कृतियां है मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां मुकुल, इनकी एक कविता संग्रह है। मुकुल क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह है। वो 1930 में आया। कब आया? 1930 में। त्रिधारा, त्रिधारा भी इनकी कविता संग्रह है। ये कविता देखिए, बिखरे मोती एक किताब है जिसमें इनकी कहानी संग्रह है। सभा के खेल, ये भी इनकी कहानी संग्रह है। पुरस्कार इनको मुकुल पर 1930 में, सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर 1930 में हिंदी का से केसरिया पुरस्कार मिला। अब देखिए, पुत्र वियोग जो कविता है, उस कविता का परिचय देखते हैं। तो यह कविता मुकुल काव्य संकलन से लिया गया है। इनकी, मैं बोला हूं ना, मुकुल इनकी जो कृति है जिन पर इनको पुरस्कार मिला था, तो मुकुल से ही ये काव्य संकलन लिया गया है। यह एक शोक गीत है। क्या है? शोक गीत, जो पुत्र के असामयिक निधन, असामयिक मतलब होता है सडनली, अचानक, असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखी गई। देखिए, जब सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र मर जाता है तो कवित्री अपने पुत्र की याद में जो कविता लिखती है ना, वियोग, वियोग मतलब क्या होता है? दुख। तो वही कविता है पुत्र वियोग। पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते हुए माँ के हृदय का शोक भरी अभिव्यक्ति है ना। यानी कि पुत्र के निधन, निधन मतलब मृत्यु। जब कवित्री का पुत्र मर जाता है तो कवित्री जो तड़पते हुए अपने हृदय का दुख कैसे अभिव्यक्ति करेगी? तो अपने हृदय के दुख को अभिव्यक्त मतलब प्रकट करना। तो अपने हृदय के दुख को वो क्या करती है? धीरे धीरे कविता बना करके पुत्र वियोग कविता में दिखाती है। ये शोक गीत धीरे धीरे गहराता, आरोहण करता हुआ भाव उत्कर्षता अर्जित करता है। और कविता के अंतिम छंद में देखिएगा तो पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति इसमें देखने को मिलती है। तो अब इसी के साथ हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। जरा ध्यान दे करके मेरी बात को आप लोग सुनेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जिंदगी में इस कविता को दोबारा कभी भूलिएगा नहीं। तो देखिए, अब कविता पे आते हैं, है ना। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। चलिए। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ध्यान दीजिए, कवित्री कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया।
दोस्तों उल्लास का अर्थ होता है खुशी। उल्लास का अर्थ क्या होता है? खुशी। कवित्री बोल रही है कि आज चारों दिशाएं हंस रही है और पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व पे उल्लास छाया है, खुशी छाया हुआ है। और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। खिलौना कवि यहाँ पे अपने पुत्र को बोल रही है। खिलौना किसको बोल रही है? पुत्र को। कि मेरा खोया हुआ खिलौना, कवित्री का जो पुत्र जो खो गया है वह अब तक कवित्री के पास नहीं आया है। यानी कि कवित्री का कहना है कि आज दिशाएं हंस रही है, पूरे विश्व पे, पूरी दुनिया पे खुशी छाया है, उल्लास छाया है, लेकिन मेरा जो खिलौना जो हमसे खो गया है, छिन गया है, वो अब तक मेरे पास नहीं आया है। अब देखिए आगे, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कवित्री बोली है शीत न लग जाए इस भय से। शीत मतलब ठंड, यानी कि जानते हैं ना, माँ अपने बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, कहीं मेरे लाल को ठंड न लग जाए, इस भय से अपने गोद से उसको कभी नीचे नहीं उतारी, और छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कवित्री का पुत्र जिस समय उसको माँ कह के पुकारा, उसी समय माँ यानी कि कवित्री काम छोड़ करके अपने लाल के पास दौड़ करके आई। अब आगे देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कवित्री बोले थपकी दे दे जिसे सुलाया। जानते हैं कि छोटे बच्चे को माँ थपकी दे दे करके, लोरिया गागा करके, है ना, सुलाती है। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, और अगर माँ अपने लाल के मुख पर थोड़ा भी मलिनता देख ले, दुख देख ले, देख आंख में रात बिताई, तो माँ अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरी रात जग जाती है, पूरी रात बिता देती है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कवित्री बोले जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए अपनों को भी भुला दिया, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। पत्थर को भी देव बनाया, यहां तक कि पत्थर को देवता बना करके उसको नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, उस पर बतासे चढ़ाए, और उस पत्थर को भी क्या है, शीश नवाया, यानी कि सर झुकाया। किसके लिए इतना की कवित्री? अपने पुत्र के लिए। कवित्री के कहने का मतलब है जिसके लिए अपनों को भुलाया, पत्थर को देवता बना करके नारियल दूध बतासा चढ़ाया, शीश नवाया, है ना, अपने पुत्रों के लिए, वह पुत्र भी कवित्री से आज क्या है, छिन गई है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए कवित्री कह रही है फिर भी कोई कुछ कर न सका, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मरने वालों को कोई रोक सकता है नहीं। छीन ही गया खिलौना मेरा, कवित्री बोलती है कि मेरा पुत्र आखिर हमसे छीन ही गया, मेरा पुत्र हमसे खो गया, दूर ही चला गया, मैं असहाय विवश बैठी ही। असहाय किसको बोलते हैं? जिसकी बस में नहीं हो, जो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो कवित्री यहाँ पर असहाय विवश, विवश मतलब लाचार होके बैठी है, और रही उठ गया छौना मेरा। कवित्री ने यहाँ पे छौना अपने पुत्र को कहा है, और कवित्री बोल रही है काफी दुख भरी आवाज में कि मेरा छौना, मेरा पुत्र हमसे तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कवि बोले है कवित्री कि तरप रहे हैं विकल प्राण ये, कवित्री की जो प्राण जो है अपने पुत्र के लिए तरप रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है, उनको एक पल भी शांति नहीं है। आखिर माँ से अगर उसका बच्चा छिन जाए तो माँ को कैसे शांति होगा? वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कवित्री बोलती है कि जो खोया हुआ धन मैंने अपने पुत्र के रूप में खो दिया, उसे मैं दोबारा पा नहीं सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। कवित्री बोलती है कि फिर भी मेरा मन क्या है, रोता ही रहता है, नहीं मानता है, कितना भी समझाऊं अपने मन को नहीं मानता है। बड़ा जटिल, जटिल मतलब कठिन,
बहुत ही कठिन और बहुत ही दुखद यानी कि लगता है। किसका? कवित्री का जीवन, जो सूना सूना उनका जीवन लग रहा है। कवित्री बोलती है, कितना भी अपने मन को मना लूं, मेरा मन नहीं मानता है, रोता ही रहता है और यह जीवन कठिन और नीरस लगता है और मेरा पूरा जीवन क्या है, सूना सूना हो गया है। पर यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। कवित्री बोलती है कि अगर एक बार ही अपने पुत्र को पा लेती तो पल भर के लिए भी पा जाती तो उसे जी से लगा लेती और प्यार से उसके सर को सहलाती और उसे समझाती। क्या क्या समझाती? मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब तुम अपनी माँ को छोड़कर मत जाना, क्योंकि एक बेटा को खोकर अपनी माँ के मन को समझाना उसके लिए बड़ा कठिन है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन तुमको भुला सकते हैं, पिता भूल जाए, भाई बहन भूल जाए, लेकिन रात दिन की साथनी माँ, जिसने तुम्हारे परिवरिश के लिए तुमको रात दिन अपने गोद में रखा, रात दिन तुम्हारे साथ रह करके सुलाई, वह माँ अपने मन को कैसे समझाए। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी दर्दनाक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर बोलता है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। कवित्री का खिलौना क्या है? तो मैंने आपको बताया, खिलौना किसको बोले हैं? कवित्री इसमें पुत्र को, है ना। तो लिख सकते हैं कि कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने पुत्र को दोबारा नहीं पा सकती है। वह देखती रहे उसका पुत्र उससे खो गया। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है तो मैं अभी बताया हूँ, है ना। पत्थर पर यानी कि क्या है, दूध चढ़ाती है, बतासा चढ़ाती है, नारियल चढ़ाती है, पत्थर को भी देवता बना करके उसके आगे क्या करती है, सर झुकाती है। किसके लिए? पुत्र के लिए। तो ऐसे इसी तौर पे हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और इस जो है तब तक लॉकडाउन के दौरान है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका हिंदी करीब 80% आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूँ हिंदी का। जी थैंक यू।